अब जरा संदेश सुनो, ये तो बहुत विशाल है, इसको कहां तक कहूंगा, ये पूरा होने वाला नहीं। इसलिए अब कुछ अन्य गुरुओं के वचनों को सुनो कि सबने गुरु ने एक ही काम किया, एक ही बात की अलग अलग, तब तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये विषय गुरु तक सीमित नहीं है, ये सदगुरु और सदगुरु के आगे अनामी महाप्रभु, ये बहुत बड़ा विषय है। जब आप गुरु की महिमा नहीं समझ पाए हो तो सदगुरु की महिमा, अनामी महाप्रभु की महिमा आप क्या समझ, उनके काम को आप क्या समझ पाओगे। लेकिन जीवों के लिए कोई ना कोई तो इशारा किया ही जाता, तो जरा इशारे को समझ लो आप, वो आपकी भी समझ में आ जाए कि महापुरुषों ने कुछ भी कहने में कसर नहीं रखी। तो मैं दो वचन आपके सामने गुरु महिमा का, क्योंकि आप गुरु महिमा भूल गए, गुरु महिमा से बहुत दूर चले गए। जब गुरु महिमा भूल गए हो तो यह सदगुरु महिमा तुम्हारी समझ में कैसे आएगा, ये तो बहुत आगे का विषय है। गुरु केवल ज्ञान कराता, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान बताता, राजपाट धन दौलत दिलाता, मान सम्मान सामान दिलाता, पूजा करवाता, इतिहास बनवाता। लेकिन सदगुरु सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको प्रेमियों सदगुरु कहते हैं। इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन पहले गुरु की महिमा तो जानो। और गुरु तो हर युग में है, कोई युग ऐसा नहीं जिसमें गुरु की महिमा न है। लेकिन कलयुग में सदगुरु की महिमा, आप कितने महान हैं कि रामकृष्ण को तो गुरु ही मिल पाए और तुम्हें समय का सदगुरु मिल गया। कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य, लेकिन तुमने अपने भाग्य पर पत्थर गिरा दिया, तो उसके लिए कोई क्या करे। तो क्या कह रहे हैं, जय गुरुदेव कि गुरु बिन भावा निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची शंकर सब होई। देखो एक ही जानकारी कि गुरु के बाचा में प्रतीत ना जही, और सपने उसूला न मन सुख सिद्ध होई। कितनी बड़ी बात है कि जिसको गुरु के वचनों से प्रीति नहीं है, गुरु के वचनों को सत्य नहीं मान रहा, का वो स्वप्न में भी कोई परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, किसी पाप के से मुक्ति नहीं पा सकता। लोगों कितनी बड़ी महिमा है। आगे क्या कह रहे हैं समझा करके एक एक चीज को कि जो सतगुरु सनईर सा करही, और रो रो कर कोटि सत परही। जो गुरु से ईर्षा करता, विरोध करता है, यानी झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, उसके लिए गोसाई महाराज क्या कह रहे हैं, वो रो रो यानी कोट नरकों में चला जाता, वो नरकगामी होता, नरक में जाने का अधिकारी। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरु पाद अम्बुज अनुरागी, और ते लोकाऊं वेदों बड़ भागी। क्या कह रहे, जो गुरु के चरण रज को देखिए, गुरु के चरणों में अपना अनुराग, अपना प्रेम प्रतीत रखता है, उन्हीं को सब कुछ समझता है,
वो सारे लोक में चारों वेदों से भी आगे श्रेष्ठ माना जाता, वो इनसे भी श्रेष्ठ माना जाता। आगे क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि जय गुरु चारा रेणु सिर धाराई अते नरसा का ले विभो वास करही। क्या कह रहे हैं? जो गुरु के चरणों की रज अपने सिर माथे रखता है, तो क्या कह रहे हैं? वो संपूर्ण विश्व को अपना बना लेता है, वो संपूर्ण विश्व में मान सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। देखो कितनी बड़ी महिमा प्रभु की। और तुम ये भी नहीं समझ पाए कि तुम्हें तो सदगुरु मिला है, तुम्हारी कितनी बड़ी महिमा है। बाबा जी ने क्या कहा था? राम कृष्ण की क्या पूजा जो बच्चा मैं तुम्हारी पूजा कर रहा था। उन्होंने मार काट हिंसा की, खून खराबा किया, तो मारे भय के लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में वो परिवर्तन करके दिखा दूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। और मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन टाट बोरा ये फकीरी भेद धारण करके तुम तपस्या तो कर लो। ये तपस्या कर रहे हैं कि गुरु को बदनाम कर रहे हैं, कि गुरु को यानी मर जाने की बात ये प्रचार कर रहे हैं। अरे मर जाना शब्द अच्छा है, जीवित रहना अच्छा। इनको तो जिंदा सुनना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते। इनकी दृष्टि में गुरु इतना खराब हो गया कि ये जिंदा सुन भी नहीं सकते। मैंने पूछा ये बताओ जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा? अरे ये मुर्दा शब्द कब प्रयोग करते हो? राजनीति क्षेत्र में आप देखते हो कि लोग जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते वो एक दूसरे की यही निंदा करते, वो मुर्दाबाद के नारे लगाते अपमानित करने के लिए। और बड़ा अपमान करना होता तो चौराहे पर उसके नाम का पुतला जलाते। और तुमने गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया, मुर्दा भी कह रहे हो और तुमने मथुरा में पुतला भी जलाया। तुमने कौन सा अच्छा काम किया? क्या तुम बचने के लायक हो? अरे जरा इस पर विचार करो, तुमने क्या किया? इतना बड़ा अपमान गुरु का तुमने किया तो तुम्हारा क्या होगा? कभी तुमने विचार किया है कुछ? और ये सब सहयोगी बने, इनका क्या होगा? इनको नहीं मालूम धर्मशास्त्रों ने क्या कहा। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। अब तुमने सबने ये काम किया, आज भी कर रहे हो, अब भी गुरु का अपमान सुन रहे हो। ये मर जाना शब्द अच्छा है कि किसके लिए? जब किसी से तुम्हारा बैर भाव हो जाता तब कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा लड़का मर जाए, तेरा पति मर जाए। इसको सब प्रयोग करते। आज जिसने ये सब प्रयोग किया है और तुम उन्हीं के सहयोगी हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? गौ हत्या के बराबर पाप। तुमने अपने गुरु का अपमान इन्हीं कानों से सुना और सामने देख रहे हो और बोल नहीं पा रहे। इतना डर गए आप सत्य के लिए, अपने गुरु के लिए। और लिखा है कि मतलब यानी कि अगर सिर चला जाए तो सस्ता सौदा, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। लिखा तो ये गुरबाणी कह रही। और तुमने ये क्या किया? तुम्हारा शीश भी नहीं मांगा गया, कोई रुपया पैसा भी नहीं मांगा गया, और फिर भी तुम्हारी जबान अपने गुरु के सच्चाई कहने के लिए नहीं खुल पाई। तुम सत्य नहीं कह पाए। इसलिए प्रेमियों, आपने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। और अब भी लोगों की समझ में नहीं आ रही। अब भी वो जुटे पड़े। क्यों?
जैसा खाए अन्न वैसा बने तन, जैसा करे आहार वैसे बने विचार। अब इन्होंने संगत का खा लिया और खा रहे, संगत का बिल उठ रहे। वो समय आ रहा जब इनसे पूछा जाएगा तुमने कोई व्यापार किया नहीं, नौकरी तुम्हारी थी नहीं, जमींदारी तुम्हारे पास थी नहीं, ये मकान कहाँ से बनवाया, ये पैसा कहाँ से ले आए हो, ये सामान कहाँ से ले आए हो, ये ट्रैक्टर कहाँ से ले आए हो, ये गाड़ियां कहाँ से ले आए हो। आप क्या जवाब देंगे? तुम्हारे पास कोई जवाब है? ये तो सभी लोग जानते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं था। ये सब संगत का है, और संगत का धन गुरु का धन, और गुरु के धन को कोई हजम कर सकता नहीं। ये ताकत किसी में नहीं, ये गुरु के धन को कोई हजम नहीं। लिखा तो यहां तक है, सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे हाथ। ये कितना बड़ा दुष्परिणाम है। ये तो इसको भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा आगे क्या होगा। ये जो तुमने लूटपाट संगत की किया, सत्संगी का गुरु को धोखा, गुरु से कपट और संगत से चोरी जो आपने की है, क्या ये साथ ले जाओगे? क्या तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला है? तुम सबको संदेश देते रहे ये संसार छूट जाएगा, साथ जाने वाला नहीं, सामान साथ नहीं जाएगा, मकान दुकान साथ नहीं जाएगी, तो फिर तुम ये जो सामान समेट रहे हो ये संगत के धन के द्वारा, तो क्या साथ लेके जाओगे? सबको सुना रहे, तुम नहीं समझ पाए, तुमने अपने मन को नहीं सुनाया, नहीं समझाया, कभी सबको समझा रहे। ये इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लिखा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घने। आचरण करने वाला कोई बिरला ही, सुनाने वाले उपदेश करने वाले तो बहुत है, लेकिन करने के लिए कोई नहीं। कि गुरु बिन, बड़े ध्यान से सुनिए के वचन, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, भजनाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। देखो कैसा समझा के कह रहे हैं कि गुरु के बिना तुम्हें इस भवसागर से कौन पार, क्या रुपया पैसा पार करेंगे कि जमीन दुकान मकान पार करेगा? क्या कोई अन्य सामान पार करेगा? क्या ये रिश्ते नाते पति पत्नी बाल बच्चे भाई बंधु बिरादर बाप को पार करेंगे? कैसा समझा के कह रहे महापुरुष, गुरु बिन कौन उबारेगा। अरे जीव, तू ये समझ ध्यान दे कि गुरु के बिना इस भवसागर से तुझे कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन इन बच्चों को आप बुलाए बैठे, कह रहे वो गुरु जिसने नाम को जगाया हो, कहते नाम के बिना कोई सुधार नहीं कर सकता। बिना नाम के तुम्हारा सुधार कौन करेगा, और बिना गुरु के भवसागर से पार कौन करेगा? बड़े ध्यान देने की चीज, जो बेचारे भ्रमित है उनको ध्यान से सुनना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि भजन बिन कौन निस्तारेगा, कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, शरण बिन कौन संवारेगा, शरण बिन कौन संवारेगा।
का बिना भजन के तुम्हारा निस्तार गुजारा या नहीं हो सकता। इस काल माया के देश में अगर काल माया से बचना चाहते हो और जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाना चाहते हो तो ये भजन सहायक है, पूजा पाठ नहीं, भजन। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में खोल के कहा, लेकिन आपने उनकी बात मानी, बातें नहीं मानी। आप कहते बिना हरि भजन के तुम्हारा यहां से कोई उद्धार कर ही नहीं सकता। कि ऐसे बिने हरि भजन खगेता और मिट्टी है न जीवन इक्के रह कलेसा। गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट ये हरि भजन से गए। आपने कितनी पूजा पाठ की, कोई कष्ट गया? बीमारी और बढ़ गई। जितनी पूजा पाठ की 3-3 युगों से कर रहे हो, लेकिन परेशानी, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत और बढ़ गई। हिंसाएं, हत्याएं, भ्रष्टाचार, पापाचार और बढ़ता चला जा रहा। तुम्हारी पूजा तो कोई काम नहीं कर रही। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को कज्जू जीवों के समक्ष ये लिखना पड़ा, रामचरितमानस लिख के रखनी पड़ी कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा मिट्टी है न जीवन के कलेसा। कितनी बड़ी बात है कि शब्द मत। आगे क्या कह रहे हैं कि बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, दर्द बिन कौन चितावेगा, दर्द बिन कौन चितावेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। कैसे बिना बिरे तड़प के अंदर से पुकार नहीं निकलती। अंदर से बिरे की पुकार जब बिरे उठती है अपने आशिक को, अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक को मिलने की, जब ऐसी तड़प उठती है तो बिरह जगती। बिरह के आंसू हमेशा नहीं निकलते। संसार के आंसू तुम्हारे पास बहुत है, जरा किसी ने कुछ कह दिया भर से रोने लगे। और यहाँ रोज कहा जा रहा है इतने बेशरम हो कि एक भी आंसू नहीं निकलता। यहाँ तो रोज बताया जा रहा, रोज धिक्कारा जा रहा। तुम्हारा मानव जीवन पाना धिक्कार है कि तुमने प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाई, जीवात्मा को नहीं जगा पाया, पाप कर्मों से माफी नहीं करा पाई, जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाता। एक कितना धिक्कारा जाता जीवन, लेकिन ऐसा जैसे उसको सुनाई नहीं देता। ये नहीं सुनाई देना। अगर ये सुनाई देने लगे तो आपके अंदर ठेस विरह पैदा होगी, फिर वो विरह मालिक से मिलाने का काम करेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सप्त बिन कौन श्रृंगारेगा, शब्द बिन कौन श्रृंगारेगा, और संग बिन कौन संवारेगा, संग बिन कौन संवारेगा। कहते बिना शब्द के जीवात्मा का श्रृंगार कौन करेगा? जीवात्मा का श्रृंगार शब्द। यहाँ काल माया का सामान नहीं है, ये तो मन के लिए, मन को लुभाने वाला, मन को गिराने वाला, मन को फंसाने वाला एक काल माया का सामान जो देख रहे। लेकिन जीवात्मा का श्रृंगार सच्चा सामान शब्द है। शब्द हरि सूरत,
शब्द का आहार करने वाली। जब से मृत लोक मंडल पर आई, बेचारी उपवास कर रही, व्रत कर रही, क्योंकि ये भोजन उसका नहीं, ये काल का भोगों का सामान उसका नहीं, तो बेचारी व्रत कर रही है। जब तक कोई शब्द स्नेही, शब्द पारखी गुरु जो होवे तो झगड़े में भेद रखा है। शब्द की पारिक करने वाला, शब्द स्नेही कोई गुरु मिल जाए, वो जीवात्मा को शब्द रस पिला सकता है। वो शब्द रस, नाम रस, अमीर रस पिला सके, पिला करके इसको बलवती बलवान बना के घर पहुंचा सकता है। एक काम उसका। तो क्या कह रहे हैं समझा के कि संग बिन कौन निहारेगा। जब तक किसी को अपना साथी नहीं बनाओगे, तब तक परेशानी में तुम्हारी तरफ कौन देखेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। और जो आपने साथी बनाया वो सब धोखा हो गया। इस पर भी संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। जब जीवात्मा चली तब तो कोई नहीं चला, कोई साथी नहीं बना। जिनको आपने साथी बनाया सबने आपका साथ छोड़ दिया। केवल मरघट तक आंसू गिरा के सब वापिस लौट जाएंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं चलेगा। कहा इसीलिए तुम्हें आज तक तुमने सच्चे संगी साथी का चुनाव नहीं किया। महापुरुष क्या बता रहे हैं कि सच्चे साथी कौन है? कि संगी साथी गुरु को लेना, कि संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना साफा का गुरु यहाँ के साथी वहां के। और आप चिल्लाते तो बहुत हो, सब चिल्लाते चिल्लाते इतना समय निकाल दिया कि यानी यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव, ये कहते रहे और उसी में भ्रमित हो गए। उसी बेचारे भ्रमित, केवल चिल्लाते रहे, किया कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं, जीवन में उतारा कुछ नहीं, लाभ कुछ नहीं मिला। इसलिए कहा है कि तुम्हारा सच्चा साथी कौन? कहा संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है, सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना, ये साधन है। वहां के जाने के लिए कोई वाहन सवारी और नहीं है, ये सवारी है। जब ये सूरत जीवात्मा, देखो संतों ने सूरत कहा, विद्वानों ने जीवात्मा कहा, मुसलमानों ने रूह कहा, अंग्रेजों ने सोल कहा, बातें की, केवल भाषा का झगड़ा है। जीवात्मा जीवात्मा ही है। कहा कि अगर आपने सच्चा साथी समय के सदगुरु को बना लिया होता तो आज जीवात्मा अपने घर चली जाती, काल माया के देश से छुटकारा मिल गया होता, ये कर्मों की बेड़ियों से उसे राहत मिल जाती। लेकिन आपको मिले, लेकिन आप समझ नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का कल्याण उतार करा नहीं पाए, तो फिर मिलने का मतलब क्या होगा? सदगुरु मिले लेकिन काम तो आपने कुछ नहीं करा पाए, और उन्हीं में शंका संदेह बोल ब्रह्म में चले गए, शंका का समाधान नहीं करा पाए और उन्हीं में शंका करने लगे। ये कितना दुर्भाग्यशाली जीव है कि बेचारा कुछ नहीं समझ पाया। आगे समझा के क्या कह रहे हैं। इसलिए
नया काम तुम तो नहीं कुछ कर सकते हो, लेकिन जिन पुराने कामों में फंसे हो जरा उसी से विरक्ति ले लो। ये काम करो, लो मोह कार, यही बात है। अगर 9 द्वारों को आप बंद करना सीख जाओ तो 10वां 9 के प्रेशर से खुल जाएगा, 9 के प्रेशर। लेकिन 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराग, नीचे गोदावरी, 2 कान के, ये 9 द्वारों से जो अनावश्यक आसक्ति निरंतर नष्ट किया करते हो, अगर इसको रोकना सीख जाओ तो इसी 9 द्वारों की शक्ति के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। लेकिन 24 घंटा खुला रहा, नहीं सुनना वो भी सुन रहे हो, नहीं देखना वो भी देख रहे हो, नहीं बोलना वो भी बोल रहे हो, जहाँ नहीं जाना वो भी जा रहे हो। ये सब मतलब यानी वही काम करते हो जिनसे तुम्हारा कोई मतलब। तो कहते कि केवल कलयुग में आपको एक ही काम करना कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, इंद्रिय द्वारे ही बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश बिराना है, और संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। आपको केवल ये जो इंद्रिय द्वारों को एकदम खोल दिया हुआ, अरे जरूरत पर इनका प्रयोग कर सकते, अनावश्यक नहीं, दुरुपयोग नहीं करें, तब भी आपका काम हो जाता। लेकिन उस पर भी आपने कोई लगाम नहीं लगाई, एकदम निरंकुश हो गए, कोई अंकुश नहीं। और असली मानव शरीर का अर्थ क्या है, काम क्या है, करना क्या हमें आपको? कि तन नगरी में सुरति फंसी है, इतन नगरी में ये सुरति फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है, और संगी साथी गुरु को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। ये काम आपको करना, कितना सरल, अगर बात मान लो तो बहुत सरल, और नहीं मानोगे तो बहुत कठिन है। ये संत मता गजरात का चलता बंधन छो, ये संत मत हाथी का मत। जैसे हाथी अपनी रास्ता जाना, कुत्ते भूखा करते, क्या कुत्तों की आवाज सुनने के लिए हाथी खड़ा होता? अगर खड़ा हो जाएगा तो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए तो महापुरुषों ने इस मत के बारे में खोल के कहा, संत मत खाने की धारा, चढ़े सो उतरे पारा। ये संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा अपने घर पहुंचेगा, जो फिसल जाएगा काल माया के देश में फंस के रह जाएगा। ये सब तरफ से आपके सुधार की, आपको बचने बचाने की बात नहीं। लेकिन जब तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं है तो तुम कैसे बच पाओगे, कैसे अपने आप को बचा पाओगे काल की विकट मार से? इसलिए महापुरुषों ने सब कुछ खोल के रखा, कोई चीज छिपा के नहीं रखी, तुम्हारे सबके सामने खोल दी। ये संसार नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदृश क्षण मात्र में विलीन हो जाता। हम आप रोते चिल्लाते आंसू बहाते प्रायश्चित करके रह जाते। तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं। तुम काल माया की बनाई व्यवस्था के अधिकार में रह रहे, काल माया के अधिकार में आप रह रहे हो, तुम्हारा कोई अधिकार, इसलिए आप कुछ मनमानी नहीं करते। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा
इस पराये देश से पढ़ निकलो, ये तुम्हारा देश नहीं है। जीवात्मा सुतो रुओ, ये काल माया का देश। तुम्हारे जीवात्मा तुम्हारा देश तो सतलोक सत का नामी धाम है। ऐ मन, तेरा घर मंडल मुकाम तो तृप्ति धाम है। तुम दोनों यहाँ मुसाफिर हो, दोनों मुसाफिर। इसलिए दोनों यहाँ से निकलो। चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा, तुम जाना वहां राज कमाना। और सुरजीवात्मा कहती हम पहुंचे सतगुरु दरबार, हम बड़े मालिक के पास पहुंच जाओगी अब तुम अपना राजभोग करना तृप्ति धाम। लेकिन तो कहना तो मान लो, मैंने तुमसे वादा किया, मैंने तुमको मित्र बनाया है। अरे मित्र के नाते मेरी बात मान लो और चलो यहाँ से हम तुम दोनों निकले। तो कह रहा कि बात तो आप ठीक कहती हो, लेकिन मन इतना लाचार है, इतना कमजोर हो गया भोगों की मार खाते खाते। जैसे कपड़ा निचोड़ देते आप, ऐसे भोगों ने बिल्कुल निचोड़ कर शक्तिहीन कर दिया। अब ये बेचारा खुद कुछ नहीं कर सकता, खड़े होने तक की इसमें ताकत नहीं थी। तो धीरे 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 क्योंकि जीवात्मा ने साथी बनाया है तो साथी को समझा रही है। चलो हम तुम दोनों पहुंचे सतगुरु दरबार। चलो सतगुरु दरबार पहुंचे, वो अपनी दया से हमें तुमको सहारा दे देंगे। और उनके पास नाम युक्ति है, नाम डोर है, नाम जहाज है, जिस पर बैठाल कर हम दोनों को घर पहुंचा देंगे। बड़ा साहस बनाती जीवात्मा, लेकिन बेचारा इतना लाचार है। कहते तुम ठीक तो कहती हो, लेकिन भोग वासना मुझ में भरी, मुंह से सत्संग क्यों न जाए। मैं भोग वासनाओं में इतना लिप्त और सराबोर हो गया हूँ कि मुझसे सत्संग वचन सुने ही नहीं जा रहे, समझ में ही नहीं आ रहे। मैं क्या करूं क्या नहीं। देखो ऐसे मन जब लाचार हो जाता तब जीवात्मा का साथ देता। आपने इसको अहंकारी बना दिया, आपने भोगी विलासी बना दिया। हर भोग की जब उसने मांग की फौरन आपने उसको पूर्ति कर दी, तुरंत आप दे देते। जो इच्छा करता है फौरन शरीर को साथ लगा के उसकी इच्छा पूर्ति कराते रहते। तो धीरे धीरे इच्छा करते करते वो तो साढ़ हो गया, एकदम साढ़ बेलगाम। इसका अब इसीलिए कुछ नहीं कर बगैर सतगुरु की दया के इस मन को कोई कंट्रोल नियंत्रण में नहीं करता। कितनी शक्ति, कितनी ताकत आप शारीरिक यानी धन बल और वजन बल और शरीर बल और बुद्धि बल कितना आप इकट्ठा कर लो, लेकिन इस बल से तुम मन को मूर्छित नहीं कर सकते, मन को बस में आप नहीं कर सकते। ये तो सतगुरु के बल से मूर्छित होगा। जब गुरु बलराम को मिला तो जनकपुरी में आपने देखा, पहले तो कोई जानता नहीं, पहचाने नहीं। अवतारी शक्तियों की किसी को पहचान नहीं। राजा दशरथ यानी राम के माँ बाप भी नहीं पहचान पाए, अयोध्यावासी कोई नहीं पहचान पाए कि भगवान का अवतार है। इसकी पहचान किसको होती? गुरु को। गुरु विश्वामित्र को पहचान थी। वो लेने गए थे घर और मांग के ले आए, तभी कोई नहीं जाना क्यों ले आए। अपने आश्रम में रखा और सारी शिक्षा, सारी नीतियां, सारी विद्या उनको बिल्कुल पारंगत करा। जब सब सिखा दिया तब सोचा कि देखे हमारी शिक्षा का इन पर कोई असर प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। इन्होंने मेरी शिक्षा को संभाल के रखा कि नहीं रखा, कुछ उससे हासिल किया कि नहीं हासिल किया। तो परीक्षा के लिए जनकपुरी गए। यद्यपि विश्वामित्र को निमंत्रण नहीं था, जो राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर ठाना था उसमें इनको निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन गुरु निमंत्रण के भूखे नहीं होते। उनको कहां से काम करना है और किससे काम करवाना है
और शक्ति का परिचय कैसे देना है वो अपने आप हो जाते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हो। और चुपचाप उसी सभा में बैठ के, जहां राजा जनक ने बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमानों को आमंत्रित करके बुलाया, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया, गुरु चेले को कोई नहीं पहचान पाया। पहली बात ये समझ लो कि गुरु और चेले की पहचान किसी को नहीं। सभा में बैठे लेकिन कोई नहीं पहचान पाया, और विश्वामित्र चुपचाप बैठे, जबकि बड़ा अपमान लोगों ने किया गुरु का। कहा देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आए, इसको भी औरत की जरूरत है। अब इन्हों किसी को क्या पता कि राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में है। ये किसी को नहीं मालूम कि गुरु के पास क्या है, गुरु क्या देने आए और किसको कैसे देंगे और कैसे उसको लेना सिखाएंगे। तो चुपचाप बैठे, सब सुन रहे। और जब विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा, चाहते तो राम को आदेश दे के पहले धनुष तोड़वा सकते, अगर ऐसा करवा देते तो झगड़ा वहां शुरू हो जाता। सभी यही कहते क्या इनका चेला बहादुर, क्या ये काम हम नहीं कर सकते? तो गुरु सबको मौका दे दिया, सबको मौका दिया, चुपचाप बैठे। राजा जनक ने अपना फरमान जारी किया कि मैं अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहा हूं, आप सबको इसलिए आमंत्रित निमंत्रित किया हूं कि जो ये धनुष ऋषि दधीच की हड्डियों से बना, इसको जो बंधन कर देगा, तोड़ देगा, उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कर। बस केवल कहानी तो प्रेमियों इतनी है, लेकिन एक तीर से कितने निशाने हैं, आपको इसमें ये लेना चाहिए। तो जैसे ये कहा तो सबके अंदर लालच उठा। लालच किस बात का? कि राजा जनक के बेटी है, बेटा नहीं है। तो लोग सोचते थे बेटी भी मिलेगी और राजपाट धन दौलत खजाना सब मिलेगा, क्योंकि बेटा इसके है ही नहीं। इस लालच में सब आ गए। लेकिन कहा एक एक व्यक्ति अपनी शक्ति का परीक्षण देगा, एक एक। तो सब बारी बारी से उठे, अजमाने लगे। गोस्वामी महाराज लिखते तिल भर भूमि न सके उचकाई, तिल मात्र भी धनुष को खिसका नहीं। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, खिसका नहीं। जब खिसका नहीं पाए तो इनको बेचारों को क्रोध आ गया, एक छोटा सा धनुष नहीं उठा। हमारा नाम बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमानों में गिना जाता, इनको क्रोध आ गया। जब मानव शरीर में क्रोध आता है तो भूमि और बुद्धि का संतुलन खत्म हो जाता, एकदम आग लगा देता, क्रोध सब जला देता, बुद्धि भी। तो इन लोगों ने क्या निर्णय लिया कि चलो हजारों योद्धा उठो और जबरदस्ती धनुष को तोड़ के फेंक, यानी मर्यादा भंग। जहाँ मर्यादा भंग हो जाती, लेकिन जहाँ समय का गुरु बैठा होता है ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता। समय के गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे, समय के गुरु थे, सदगुरु नहीं थे। गुरु माने शारीरिक गुरु, शरीर को लाभ मान सम्मान दिलाने वाले, राजपाट धन दौलत दिलाने वाले ये गुरु थे। लेकिन आत्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले सदगुरु नहीं थे। लेकिन ये भी नहीं कोई, जब गुरु को नहीं लोग समझ पाए, हजारों योद्धा उठे धनुष को तोड़ने के लिए। अब ये सब भूल गए, इनकी बुद्धि का विवेक ज्ञान खत्म हो गया कि हजारों योद्धाओं से मिलके अगर धनुष टूट जाएगा तो सीता का बंटवारा कैसे, तो सीता की दुर्दशा हो जाएगी। कोई कहेगा हमने तोड़े, हमको चाहिए, हमने तोड़ा, हमको। लेकिन प्रेमियों, जहां समय का गुरु बैठा होता ऐसा जगह न प्राप्त नहीं हो रही। ये विश्वामित्र का काम था, लेकिन विश्वामित्र को किसी ने पहचाना नहीं। तो जब धनुष नहीं उठा, क्या कहते, सहस भूप सब एक ही बारा, उठे उठावे टरे न तारा,
हजारों योद्धा मिलके उठाने गए, फिर भी धनुष तिल भर नहीं खिसका। जब सब हार गए तब कहते कर कर चले सब दंड प्रणामा। दंडवत प्रणाम करने जब चलने लगे, विश्वामित्र ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है। तो उस पहला प्रश्न, गुरु चेले को किसी ने पहचाना नहीं, जबकि वो शारीरिक गुरु थे, सामाजिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे। जब उनको सामाजिक गुरु को यानी उस समय के विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं पहचान पाया, बलवान बाणासुर नहीं पहचान पाया, ब्रह्मचारी परशुराम जी नहीं पहचान पाए, पूरी रात चेला से झगड़ा करते रहे। और वो राजा जनक जो अपने आप को योगी कहता, मैंने शरीर के 8 अंग योग के सिद्ध किए, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्येय समाधि, ये 8 अंग योग का मैंने सिद्ध किए, लेकिन योगी भी नहीं पहचान पाया। मैं आपसे इसी संदर्भ में पूछना चाहूंगा, जब सामाजिक शारीरिक गुरु विश्वामित्र को उस समय के ब्राह्मण रावण विद्वान नहीं पहचान पाया, बलवान बाणासुर नहीं पहचान पाया, ब्रह्मचारी परशुराम नहीं पहचान पाए, और वो योगी यानी राजा जनक नहीं पहचान पाया, तो आज कलयुग में ये सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को ये स्वार्थी लोभी लालची ये भोगी विलासी क्या इनको पहचान लेंगे? अरे क्या सदगुरु को पहचान लेंगे? आपको ये सीख आपको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं, जो भी दृष्टांत है एक तीर से हजारों निशान होते। पहली पहचान गुरु शिष्य की कब होती, कैसे होती, किसको होती। दूसरी बात, गुरु कब बोलता, यानी विश्वामित्र जी कब अपने चेलों को आदेश दिए, चुपचाप बैठे, किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो समय का इंतजार। गोस्वामी महाराज ने तो यहां तक लिखा कि विश्वामित्र समय सुबह जानी और बोले आती स्नेह मृदुबानी कि उठव राम भंजम शिव चापू और मेटवता पे जनक पर ताबू। क्या कह रहे, कब आदेश दिया, जब सब हार गए, कर चले सब दंड प्रणामा, दंडवत प्रणाम करके धनुष को चलने लगे। तब गुरु विश्वामित्र ने सोचा अब मेरी बात सबकी समझ जाएगी, मेरे आदेश को सभी मान लो, क्योंकि सब हार चुके हैं, हारी मान गए, चलने लगे। तब उन्हें लेकिन जैसे आदेश दिया तो चेला राम भी शंका में आ गया, वो भी शंका में आ गया। उसका शंका करना स्वाभाविक था। अगर चेले को गुरु शक्ति का एहसास करा दे तो प्रेमी अहंकार आते देर नहीं लगती। इसलिए गुरु काम तो चेलों से कराएगा, लेकिन अहंकार आने नहीं देगा। कोई यही हमेशा कहेगा कि हमारे पास कुछ नहीं, जैसे आप कह रहे हो न सुमरन बनता, न ध्यान बनता, न भजन बनता, आप हमेशा अपने को खाली समझ रहे। अगर ये समझ जाओ नहीं नहीं हमारा तो सब बन गया, तो तुरंत अहंकार आए। जब आया अहंकार, किया कराए सब। इसलिए समर्थ सदगुरु कभी अपने शिष्य में अहंकार आने ही नहीं देते, हमेशा कमी ही रखते। वो यही कहेगा मेरा कुछ नहीं बनता, लेकिन जिसने ये वादा किया अगर तुम सुबह शाम दरवाजे पर बैठकर हाजिरी देते हो तो तुम्हारा पूरा मान लिया जाएगा, पूरा मान लिया जाएगा, ये वादा है। फिर आप चिंता क्यों करते? जीव तू मत करना फिकरी, ऐ जीव तू फिक्र क्यों करता, क्यों चिंता करता? जीव तू मत करना फिकरी, अरे सौंप दे भली बुरी सिगरी। जो अच्छा बुरा ये सब हमारे कर्तव्य गुरु के। तो दियम वस्तु गुरुदेव तो मैं समर्पण। जब आप समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं।
न अच्छे का न बुरे का, लेकिन आप ये करते नहीं, अपनी जरूर लगाते हो, अपनी लगाते रहते हो। जब तक तुम अपना बल लगाते रहोगे तो क्या मदद क्या दे आप। भगवान कृष्ण भोजन करने जा रहे थे, मृत्यु लोक में एक ने उनके भक्त को सताना शुरू किया, तो उसने भगवान कृष्ण को याद किया। चारों तरफ लोग मारने के लिए खड़े हो गए, उसका कोई सहारा नहीं दिखाई दिया, तो फट से उसने भगवान कृष्ण को याद किया। तो वो खाना खाने जा रहे थे, एकदम उठ पड़े। रुक्मिणी कह रही है, अरे भाई भोजन तो कर लो। कहा जरा रुको भी आओ। दरवाजे तक गए, वापिस लौट आए। तो कहा अरे आप गए थे वापिस लौट आए। बहुत पूछा कि तेरी आंख बड़ी विचित्र होती है। कहा नहीं नहीं आप बताइए, गए लौट आए। कहा गए क्या, हमारे भक्त को मृत्यु लोक में लोग परेशान कर रहे थे, उसने हमको याद किया तो मैं जा रहा था मदद करने के लिए, लेकिन देखा वो खुद ही निपटने के लिए तैयार हो गया। उसने ईंट का रोला उठाया, कहा आप निपट रहे। तो हमने कहा हमारी जरूरत ही नहीं, ये खुद ही निपटने को तैयार हो रहा। तो मैं वापस लौटा। कहने का मतलब जब जीव अपनी शक्ति ताकत लगाना शुरू कर देगा तब फिर वहां पर दया थोड़ा विराम लेगी, हटती नहीं विराम लेगी, क्योंकि आप खुद ही करना चाहते हो। इसलिए बाबा जी ने कहा अरे भाई हमने तुमको नाम जुटी थी, अगर करना चाहो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हमको सौंप दो, लेकिन तुम करते भी नहीं हो और सौंपते भी नहीं। ये दोनों काम आप नहीं करते, दोनों में से आप कोई काम नहीं करते। तुम्हारे शंका संदेह बोल में इसी बात का हो जाता। तो ये जब राम को शंका हो गई कि गुरुजी ने बगैर सोचे समझे आदेश दे दिया, कि उन्होंने आंख से देखा, बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों मिलके गए वो भी नहीं उठा पाए, तो कहा गुरु ने क्या बगैर सोचे समझे आदेश दिया। अब इनको क्या मालूम कि तुम्हारे अंदर कौन सा बल प्रवेश किया जा रहा, ये कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने क्या किया, क्या तुम्हारी तरह शंका आने में गुरु को छोड़कर भाग गए थे राम, जैसे तुम सब भाग गए छोड़ करके। क्या लिखा है वो स्वामी जी महाराज, भगवान राम ने क्या किया, शंका आने पर गुरु ही प्रणाम मैं मन मन कीरा, और तब राघव ही उठाए धनुलीना। अंदर में प्रणाम किया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु जी, हमारी जय पराजय तुम्हारे यहाँ, आदेश तुमने दिया है, शक्ति बल तुमको देना पड़ेगा, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम, मोसे पतित पंखी तुम पत्रा करो, ये सब तुम्हारा आदेश आपने दिया है, शक्ति आपको देनी है। जब आदेश दिया जाता है तो शक्ति भी दी जाती, नहीं जीव कुछ नहीं कर सकता। प्रेमियों, इसलिए धनुष राम से नहीं टूटा, गुरु के बल से, ये गुरु का बल है और तुम्हें तो सदगुरु का बल मिला है। क्या ये धनुष भंजन नहीं कर पाओगे जीवात्मा परमात्मा का? ये मतलब यानी जैसे राम सीता का मिलन, ऐसे सूरज शब्द का मिलन क्या तुम्हारा नहीं पूरा हो पाएगा? लेकिन आपको समझना चाहिए, जब तक समझोगे नहीं तब तक। इसलिए एक एक वचन, अब देखो कहाँ इशारा कहाँ क्या, कि कितना बड़ा परिचय आपको मिला कि गुरु शिष्य की पहचान किसी को नहीं, और अगर पहचान हो जाए तो अहंकार आ जाए, इसलिए पहचान होने भी नहीं देते। हमेशा तुम अपने अंदर यही कहोगे हमारा कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, न सुमरन बन रहा, न ध्यान बन रहा, न भजन, न सेवा हो रही, न सत्संग समझ में आ रहा, लेकिन कर आप सब रहे, कर्म तो आप सभी करते हो। अरे कहा तुम कार्य फलेश करना चाहो, अरे तुम कार्य को कर, फल की इच्छा क्यों कर रहा? फल तो तुझे मिलेगा ही। जब जिसका काम करोगे, कौन ऐसा जो तुम्हारी मंजूरी रोक ले? जब कहा था 1 मिनट करोगे वो तुरंत मजदूरी मिलेगी, 2 मिनट करोगे 2 की मजदूरी, यानी यहाँ मजदूरी रोकी नहीं जाती। संत मत में नगद
नकदी सौदा, करो ले लो, करो ले लो। लेकिन जब बात समझ में आएगी तब, सत्संग बचोगे समझोगे तब, तभी का करिए निसत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोध सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ो नहीं, करो। करनी का फल, करनी का अनुभव होता। तो तुम सुनने सुनाने के चक्कर, कभी इनको सुनाते, कभी उनको, कभी उनको, इसी भाषणबाजी में समय आप खराब करते। अरे अपने मन को सुनाओ, अपने मन को समझाओ, अपने मन को राजी करो। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो फिर काम होने में देर नहीं है। यही अटकलें, यही बाधाएं पैदा करता, यही सिमरन ध्यान भजन नहीं करने देता, तरह तरह की उमंगे तरंगे वासनाओं की, भोगों की, सामानों की पैदा करता रहता। यही हमें आपको सोचना चाहिए। जब इस तरह की सोच और समझ पैदा हो जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए कलयुग में तो मूल काम भजन भजन। अब किस नाम का भजन किया जाए? फिर जरा रामचरितमानस में चलिए आप। उत्तरकांड में जब जीवात्मा माँ के गर्भ में 5 महीने का पिंड हो जाता तब हरकत करता, खुशबू बदबू की एहसास करने लगता, गर्भ की स्थिति बड़ी खराब, मुंह नीचे पैर ऊपर, और माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से गुजरता। ये गर्भवास की सजा है। अब कितनी गंदगी बदबू है, कितना कष्ट होगा। और उस समय उस कष्ट से निवारण कराने वाला वहां कोई नहीं बैठा, वहां तो कोई संगाती है नहीं। तो जीवात्मा परमात्मा से वादा करती, किस नाम से वादा किया यह समझो। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की राम का आधार लेकर, लेकिन यहाँ पर क्या इशारा कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि जीवात्मा ने किस नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब ताजी भजन करबो 3 राती। क्या कह रही जीवात्मा? हे प्रभु, लोगों प्रभु नाम, प्रभु नाम से जीवात्मा कहती मेरा काम हो। प्रभु नाम तो अब आया है और लिखा पड़ी 550 वर्ष पहले जब सीताराम राधे श्याम, लेकिन वो संत त्रिकालदर्शी होती, भूत वर्तमान को जानने वाले, उन्हें मालूम किस समय में कौन सा नाम जीवों को लाभ देगा, लाभ करेगा, तो उसी नाम का इशारा किया। जीवात्मा ने प्रभु नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। हम सबने अपनी जीवात्मा से माँ के गर्भ में यही वादा किया। आपने वादा भजन के किया और पूजा में आप फंस गए, वो भी जल पूजा, पत्थर कागज पानी, जहाँ कुछ मिलने वाला कुछ है ही नहीं, ना कोई देने वाला बैठा, ना कोई लेने वाला, जहाँ तो कुछ नहीं। कैसी विडंबना देखिए आप, कैसा तुमको जल चेतन में बता दिया गया, गांठ लगा गए, और आज तक किसी के समझ नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि होगी, और सब इसी में फंस के नहीं। किसी की समझ में ये जड़ पूजा नहीं आई कि जड़ काम करता कि चेतन काम करता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने तो खोल के कहा, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कठिनाई। का जड़ चेतन की काल माया ने गांठ तो लगा दी, यद्यप ये झूठ है, लेकिन कलयुग में जीव के बस की बात नहीं कि स्वतः इस गांठ को खोल दे। उसको गांठ खोलने वाला कोई चाहिए। और कहा जब तक गांठ नहीं खुलेगी तब तक यहाँ से कुछ नहीं, कोई नहीं जा सकता। कोई पूजा पाठ तीर्थ करता आपको यहाँ से ले नहीं जाते। कोई शुभ कर्म पुण्य कर्म आपकी जीवात्मा को यहाँ से घर नहीं ले जा सकता। क्या लिखा है कि चोरन ग्रंथि पाए जो कोई,
और तब आजीव कृतार्थ होई। कहा जो जड़ चेतन की गांठ काल माया ने मिलके लगा दी। कहा जब तक ये कोई खोलने वाला या खोलने वाली युक्ति बताने वाला कोई नहीं मिलेगा और जब तक ये गांठ जीव नहीं खोलेगा यहाँ से निकल नहीं सकता। यही बंधन है प्रेमियों, असली बंधन यही है, जड़ चेतन का बंधन। आगे कह रहे अगर किसी संत की दया हो गई, गांठ खुलने की युक्ति है नामदान। ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति है, इसे नामदान कहते हैं। अन्य युगों में इसी को मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा कहा गया, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान, सीधा नामदान। तो क्या कह रहे हैं कि छोर ग्रंथी जान खगराया और विघ्न अनेक करे तब माया। अगर किसी संत महापुरुष से जड़ चेतन की गांठ खुलने की नाम युक्ति, नाम डोर या नामदान मिल भी गया, लेकिन माया तमाम प्रपंच करेगी, वो बाधाएं डालेगी, अटकलें लगाएगी। क्योंकि अगर गांठ खुल गई तो ये फर्श से उड़ जाएगी जीवात्मा। तो जीवात्मा नहीं जब रहेगी तो ये चलेगा कैसे? ये सब सुखदानी मुर्दा ही हो जाएगी, सब ये सारी सच्ची मुर्दा हो जाएगी। अगर जीवात्मा शरीरों से निकल जाए तो ये सब होता। इसलिए अटकलें लगाएगी कि जीवात्मा निकलने ना पावे। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को ये सहूलियत प्रदान करने के लिए ये सहज सहज सरल रास्ता खोल के रखा कि मैंने तो मुसीबत से पाया, लेकिन आगे आने वाले जीव ये सरलता में पा जाए, क्योंकि कलयुग बहुत खराब है, ये साधन वजन कर नहीं सकता, लिया जा, इसके लिए कोई सरल रास्ता बता दिया गया। तो गोस्वामी जी महाराज ने हिदायत दी, ऐ संत मत के प्रेमियों, बड़ी होशियारी के साथ रहना। ये काल माया का देश है, तुम्हें यहाँ निकलने नहीं दिया जाएगा। काल माया ने बड़ी चौकसी, बड़ी पहरेदारी लगा दी तुम्हारे चारों तरफ। काम करो लोग अहंकार, ये 5 पहरेदार, आप किसी पहरेदार को परास्त नहीं कर सकते। सबने तुमको लंबे समय से परास्त करके रखा। आप इनको न काम को, न क्रोध को, न लोभ, न अहंकार, किसी को नहीं परास्त। तो लेकिन संत ने ये तुम्हारे लिए चौकसी तो बता ही दी, इशारा कर दिया कि कहाँ से खतरा होगा, कौन कौन खतरा करेंगे, कौन कौन रोकेंगे। कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेर भाई और बुद्ध लोभ दिखावन आई। कि छल बल कल सब जाय समीपा और वंचल बात बुझा में दीपा। कहते काल माया को हुक्म देता कि जाओ अपनी सहेलियों को हुक्म दो कि ये सत्संग में जीव को बैठने न दे, सत्संग सुनने न दे, बचनों को ग्रहण करने मत दे, इनको ऊंघाई, निद्रा, जमुआई सब ला दो। आप देखते हो फट से आप सो जाते। जैसे सत्संग शुरू हुआ, इसमें तमाम सो ही रहे तब से बैठे, इनके बेचारे सोने कुछ नहीं आता। ये काल के जीव आ तो गए, लेकिन ये समझ नहीं सकते। जब इतने दिन जो रहा मथुरा में वो नहीं समझ पाया, वो चला गया इसी यानी काल माया की बनाई व्यवस्था में, फिर से जाके फंस गया। जो सबको सुनाता बताता रहा, तो तुम कैसे निकले? देखो कहते रिद्धियों, ये 8 सिद्धियां, ये माया की सहेली है। अरिमा, गरिमा, लगिमा, पराकाम, शुद्ध और वशीकर। इनको आदेश दिया तुम जाओ, इस जीव को सत्संग में बैठने मत। कहीं दर्द पैदा कर दो तो उठ के चला जाए, कहीं ऊंघाई, जमुआई, निद्रा, ये लाए। किसी तरह बच्चों को सुन रखा। अगर ये सब सुन जाएंगे और सारी जीवात्माएं जाग जाएगी तो ये सब अपने घर चली जाए।
जाएगी, हमारा देश खाली हो जाएगा, फिर अब राज हुकूमत किस पर करेंगे। इतनी चिंता है काल को। प्रेमियों, काल को जितनी चिंता जीवों को फंसाने की है, दयाल को उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता अपने जीवों को जगाने की है। इसलिए प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब आप काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की, ये तुम्हें विचार करना, तुम खड़े कहां, तुम जाने की तैयारी हो कि फंसने की तैयारी कर। काल का सामान इकट्ठा करने पड़े हो कि धीरे धीरे इसको कम करके अपने घर जाने की तैयारी पड़े। अभी तक जीव बेचारा यही नहीं सोच पाया, वो तैयारी नहीं कर रहा। सब यही की तैयारी, यहाँ आए हैं तो सब बेचारे यही की तैयारी मांगते। कोई कह रहा बेटा दे दीजिए, कोई कह रहा धंधा चला दीजिए, कोई कह रहा नौकरी दे दीजिए, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। अब बेचारों की इनको सत्संग सुनकर ये भी नहीं ज्ञान हुआ, ये दूसरे का सामान तुम मांग रहे हो और दूसरे का सामान तुम्हारा कभी नहीं, जब चाहेगा तब छीन लेगा। तो वो मांगो जो तुम्हारा। तुम दयाल को, तुम काल के नहीं हो दयाल। हाँ, शरीर तो काल का है, लेकिन शरीर को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा दयाल की। इसलिए तुम जीवात्मा हो, तुम न कोई शरीर हो, न कोई जाति हो, न मजे धर्म हो, न छोटे बड़े, न गरीब अमीर, न स्त्री पुरुष, तुम सिर्फ एक जीवात्मा। और जीवात्मा परमात्मा का वो यहाँ किसी के है नहीं। जीवात्मा न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं किसी की। जीवात्मा सत्पुरुष की। तो उसको चिंता है। अरे अपने को अपने की चिंता, पड़ोसियों को चिंता नहीं होती। ये सब पड़ोसी है, ब्रह्मा विष्णु महादेव रामकृष्ण माता, इनको तुम्हारी चिंता नहीं है। ये खुद ही नहीं अपने देश से निकलकर अपनी जीवात्मा को घर पहुंचा पाए तो ये तुम्हें क्या पहुंचा देगी। इसलिए संतों ने स्पष्ट जीवों के लिए कहा कि रामकृष्ण दो जग में आए, इन काल धरा अवतार और संत बता इनहु नहीं जानो, रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ दे दिया, इनके दरवाजे से हटो। ये काल है, ये मारने वाले हैं, ये क्षमा करने वाले नहीं है, इनको क्षमा करने का अधिकार नहीं। लेकिन आपकी समझ में आवे तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत सुधरे सत्संगत पाई और पारस्परिक उदास सुनाई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक क्या लाई। एक कथा वार्ता से कुछ नहीं, तो कथा पुरानी है। जो समय निकल गया उस समय को याद करने से तुम्हारा काम नहीं। क्यों? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाता है वो नहीं आए। फिर उसको याद करने, उसको पढ़ने, उसको रटने से तुम्हारा क्या भला होगा। तुमको तो अपने समय का, वक्त का डॉक्टर, वक्त का मास्टर, वक्त का आचार्य गुरु ही आपका काम करेगा। बहुत अच्छे, लेकिन शरीर से चले गए वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। यही तो आपको सोचना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम।